सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा था। अब आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम लोग एआई का लेक्चर है, लेकिन हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था, और मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि बेटा आपके पास कितनी भी एआई की नॉलेज है ना, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी है हमें जॉब रेडी करने के लिए। क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी नॉलेज होती है, लेकिन उनको खुद को मैनेज करना नहीं आता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का पहला टॉपिक, जो क्या है, स्ट्रेस है। लेकिन ये क्या, इसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, तो मैं पहले इसको ढूंढ लेता हूँ कि ये क्या छुपा हुआ है। तो इसको थोड़ा कॉपी करते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तो ये लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने बेटा कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस मतलब टेंशन, कोई भी किसी भी चीज़ की हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है कि हमारी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी कम होती है। लो प्रोडक्टिविटी मींस एफिशिएंसी जो है वो किसी भी काम को करने की कम हो जाती है, उसको प्रोडक्टिविटी भी हम लोग बोल सकते हैं, आउटकम बोल सकते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रेस उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग जैसे मैं एटीएल के इवेंट्स के लिए बच्चों को लेके जाता हूँ। तो कई बार क्या है, बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बाकी टीचर्स को अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब भी जजेस आते हैं तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, और दैट टाइम वो जो स्ट्रेस होती है उनके माइंड पे, उनकी आउटकम को थोड़ा कम कर देती है, उनकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देती है। तो ऐसा ही हमारी बाकी स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी होता है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे डील करता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में बोला है, स्ट्रेस ड्रेन्स वंस एनर्जी एंड इम्पीड्स अ डे टू डे वर्क एंड पीस ऑफ माइंड। जो स्ट्रेस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर किसी को भी हो सकता है, और उसके लिए क्या है, वो उसकी एनर्जी को सारा ड्रेन आउट कर देता है। ड्रेन आउट मतलब वॉश आउट कर देता है, मीन्स ख़त्म कर देता है उसकी एनर्जी को। एंड इम्पीड्स अ डे टू डे वर्क एंड पीस ऑफ माइंड। इम्पीड का मतलब होता है डिले। तो उसके डे टू डे वर्क में डिले आना शुरू हो जाता है, स्लो हो जाता है मतलब उसका, और पीस ऑफ माइंड भी ख़राब हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं ज़रा, एक मिनट मैं एक मार्कर ले लेता हूँ यहाँ से। यस, स्ट्रेस कैन बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस। हो रियली, हाँ, स्ट्रेस जो इन्होंने बोला है, कहते हैं कि स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी जो हम लोगों ने बात की वो नेगेटिव स्ट्रेस की थी। तो वो कहते हैं कि इफ़ टेकन इन द राइट सेंस एंड मे हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव आउटकम्स। वेरी नाइस। कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका सुबह एग्ज़ाम है और आप एक रात पहले उसको तैयारी कर रहे हो, और ये क्या कर रहा है, ये आप थोड़ी चिंता कर रहे हो कि मेरा सुबह एग्ज़ाम है और मैंने उस एग्ज़ाम को देना है, तो आप स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में ले रहे हो। यू आर टेकिंग दैट स्ट्रेस इनटू द राइट सेंस, एंड दिस मे हेल्प इन अचीविंग द इफेक्टिव आउटकम्स। तो यू कुड अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, बट द मोस्ट कॉमन इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस, एंड दैट मेक्स अ पर्सन वरीसम। तो लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस होता है, जो किसी इंसान को वरीसम बना देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। एंड इट मे लीड टू वेरियस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स टू। ये भी एक बड़ा नया वर्ड होएगा आप लोगों के लिए, साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि जो दिमाग की में हम लोग जो जो डिसीज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जो दिमाग और फिज़ीक दोनों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि ये जो हम लोग शुगर की बात करते हैं ना, डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर है हमारी बॉडी के अंदर, जो शुगर हो जाती है, दैट इज़ बोला जाता है ये स्ट्रेस की वजह से होती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी बॉडी में उसको डायबिटीज़ हो जाता है। तो इंसुलिन बनने बंद हो जाते हैं, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो ये स्ट्रेस बहुत ही हार्मफुल चीज़ है। हम लोगों ने इस चैप्टर के थ्रू यही मैनेज करना सीखना है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम लोग उस प्रॉब्लम को उस टेंशन को ले लें और काम ही ना करें। ऐसा होता है बहुत बार। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता आजकल। वैसे बच्चे बड़े अजीब अजीब स्ट्रेसेस लेते हैं। वो क्या है कि उस मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइक्स आ गए और मेरे कम आए हैं। दैट आई हैव जस्ट ऑब्जर्व, डोंट टेक इट पर्सनल। तो ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो अब देखते हैं इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस को ख़त्म करना भी एक ये हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे टॉपिक पे आया है।
तो ये भी एक तरह का आर्ट है जो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ्स में। तो देखिए, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन एफर्ट्स पे फोकस करना, क्या ह्यूमन एफर्ट्स लगाया जाए फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को क्या करना है, अपनी हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है। हेल्दी बॉडी वाले वैसे आजकल हम लोग कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग जंक बहुत खाते हैं। जंक नहीं खाना चाहिए, हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज हम में से बहुत कम लोग करते हैं। तो ये हम लोगों को थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। एंड माइंड एज वेल, जैसे हेल्दी बॉडी वैसे हेल्दी माइंड भी चाहिए, दैट मे बी कैपेबल ऑफ बेटर विद स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो उसको बेटर विद स्टैंड कर सकें हम लोग। मतलब अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होएगी तो अगर एक थोड़ी सी भी स्ट्रेस आती है तो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो माइंड भी कमज़ोर होएगा। तो जिसकी वजह से सबसे पहला जो फोकस हम लोगों ने देना है वो हमारी हेल्थ पे देना है। तो एक्चुअली हेल्थ ही वेल्थ है, अगर ये लॉन्ग टर्म में पता लगता है। जब हम लोग थोड़ी जैसे कि अब मेरी एज बोल सकते हैं, मेरी एज से भी 5 साल के बाद जब हम लोग 30-40s में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि हेल्थ की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो लेकिन उसका जो रूट है वो आपकी इसी एज में ही है। अगर आप इस एज से खुद को ध्यान रखोगे तभी आप लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच सकोगे एक अच्छी हेल्थ के साथ। तो ओकेजनल स्ट्रेस इज़ एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला, कहते हैं ओकेजनल स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, जैसे कि घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, दे आर नॉट वेल, तो उसमें ओकेजनल स्ट्रेस हो जाता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन द स्ट्रेस रेफर्स टू अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर कोई फिजिकल टेंशन हो या मेंटल टेंशन हो या इमोशनल हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं। अगर बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड दे हेल्प अस स्ट्रेच आवरसेल्व्स टू अ न्यू लेवल। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले एग्जांपल ली जो पॉजिटिव स्ट्रेस की, कि सुबह पेपर है तो एक रात पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं टेंशन लेके कि हाँ यार हम लोगों को ये पर्टिकुलर सारा करिकुलम कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। तो ये भी एक तरह की स्ट्रेस है, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रेस है जो हमें एक नए लेवल तक, जो ये बात कर रहे हैं, न्यू लेवल पे पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन जो हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड नीड टू बी मैनेज, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लेते हैं, अ स्ट्रेस वेल मैनेज कैन हेल्प वन व्यू इवेंट्स एंड सिचुएशंस एज चैलेंजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। वो कहते हैं कि जो हम लोग एक स्ट्रेस वेल मैनेज, अगर हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं, अगर कोई भी सीख लेता है तो वो किसी पर्टिकुलर को हेल्प करता है कि जो इवेंट्स और सिचुएशंस उसकी लाइफ में आते हैं उसको एज अ चैलेंजेस लेने के लिए, जो कि उसकी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ में भी उसको हेल्प करता है। यही चीज़ हम लोगों ने सीखनी है गाइस। पता, लाइफ में दो रास्ते हैं हम लोगों के पास। एक तो हम लोग एक चीज़ की टेंशन लेके और उसको रोना शुरू कर दें और उसी को बार बार दोहराए जाएं, वो चिंता दोहराए जाएं और वो बढ़ती चली जाए। और दूसरा तरीका ये है जो कि आप उस टेंशन, जो आपको स्ट्रेस आई है, उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढें। एटीएल में भी आप लोगों को यही सिखाया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर माइंड सेट, है ना। आपका माइंड सेट पॉजिटिव की तरफ लेके आइए, ताकि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं तो शायद वो प्रॉब्लम रह ही नहीं जाती है, वो एक गेम बन जाती है ना। हम लोग गेम्स में भी तो लेवल्स पार करते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को मैनेज करना सीखना है। Unmanaged stress leads to an anxiety and sorrow, resulting in an ill status of mental and physical health। कई बार होता है कि कोई प्रॉब्लम को या तो जानबूझ के या फिर हम लोग वी आर अनएबल टू मैनेज द स्ट्रेस। जो अनमैनेज स्ट्रेस होती है वो एनजाइटी और सौरों की तरफ हमें बढ़ाती है, जो कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के स्टेटस को भी ख़राब कर देती है। तो मैं इसका भी एक सोल्यूशन आपको दे देता हूँ, जो क्या है मैं फॉलो करता हूँ। चैप्टर तो खैर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें पर्सनल, बिकॉज एज अ मेंटोर आई नीड टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसका एक पर्सनल सोल्यूशन पता क्या है, जब भी कभी मेरे को कोई सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ और दैट आई एम अनएबल टू हैंडल, तो क्या करता हूँ कि जैसे मैं अपने फादर के पास जाता हूँ, एक मेरे उस्ताद जी हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। उस्ताद डजंट मीन के हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस्ताद की बात कर रहे हैं। उस्ताद का मतलब ये होता है दे आर मेंटर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मैं उनके पास जाता हूँ, लेकिन मैं किसी का डिसीज़न फाइनल नहीं करता हूँ। मैं मतलब मेरे पास 2-3 लोगों से मैं राय लेता हूँ
और उस राय में से जो या तो मैं मैक्सिमम के साथ चला जाता हूँ, जो 2 लोग बोल रहे हैं मैं उनके साथ चला जाता हूँ। इट वेरीज़ विद द सिचुएशन टू सिचुएशन। मैं आप लोगों को भी इसीलिए मैं सिर्फ आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, ये नहीं सिखा रहा हूँ कि क्या सोचना चाहिए। आप इसको फॉलो कर सकते हो। यू शुड आस्क योर फादर, यू शुड आस्क वन ऑफ योर रोल मॉडल, यू शुड आस्क एनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर। एल्डर भी हो सकती है, यंगर भी हो सकते हैं। कई बार यंगर लोग हम लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या है, उनसे बात करके हर एक चीज़ का हल निकल आता है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू टॉक एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर द सेम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वो क्या कहते हैं स्ट्रेस कॉजल एजेंट। अब स्ट्रेस को कॉज करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए कैन हैव द फॉलोइंग रीजन्स। तो सबसे पहले हमारे पास 4 रीजन्स हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आती है। तो देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ़ दे आर अनएबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट्स। अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, ओवरवेल्म का मतलब होता है अनईजी हो जाते हैं कई बार, कि जब वो अपनी असाइनमेंट्स सबमिशन डेडलाइंस को हैंडल नहीं कर पाते या अपने एग्जामिनेशन ग्रेड्स को जब स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाते, तो वो थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रॉनिक एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। जब खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, वो हम लोग आगे आगे अभी डिस्कस करते हैं। खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस तो होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद द क्रॉनिक एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो ये जो टेंशन हम लोगों को दे देती है खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अभी अभी जो रिसेंटली एक छिछोरे मूवी आई थी, जिसमें वो बच्चे ने उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो उसने बहुत टेंशन ले ली अपनी लाइफ में, और उसने एक फर्स्ट फ्लोर से उसने छलांग मार दी थी, पता नहीं सेकंड फ्लोर से। तो दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल कि खुद से हाई एक्सपेक्टेशन कई बार हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। हालांकि देखो इतना ब्राइट स्टूडेंट है, तो यही चीज़ हम लोग इसीलिए उन्होंने आपके करिकुलम में ये ऐड किया कि बेटा आपको सबसे पहले पढ़ाई से पहले, एआई स्टार्ट करने से पहले हम लोग खुद को मैनेज करने की टेक्निक्स को सीख रहे हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा हमारी लाइफ में। अब फिजिकल की बात करें, एज चिल्ड्रन ग्रो अप they may seek more independence, may become critically conscious of their looks and have to cope up with their hormonal changes। अब ये मैंने भी देखा है, जैसे कि मैंने वो आपको इंस्टाग्राम के लाइक वाली एग्जांपल दी है। मैं कोई भी एग्जांपल ऐसे नहीं देता हूँ, मैंने कुछ पर्सनली फील किया तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आजकल बच्चे हैं जब वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको दे सीक मोर इंडिपेंडेंस, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। वो अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और दे आर कई बार उनको हार्मोनल चेंजेस, ये जो आप अभी जिस एज में, प्यूबर्टी वाली एज में, आपने क्लास 8th में चैप्टर भी पढ़ा है एडोलेसेंस वाला, तो जिसमें आपको समझाया जाता है कि अभी ये एज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो कई लोग उसको कॉप अप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इश्यूज रिलेटेड टू जनरल वेल बीइंग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉज स्ट्रेस। मतलब कि जो जनरल वेल बीइंग और हेल्थ के रिलेटेड जब कोई इश्यूज आते हैं, तो वो एक इंसान के सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, और उसको स्ट्रेस में ले आते हैं। तो ये फिज़िकली भी ऐसा हो जाता है, तो इसको भी हम लोगों को मैनेज करना है। सोशली डिस्कॉर्ड अमंगेस्ट फैमिली मेम्बर्स, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड। हाँ, ज़्यादातर आप लोगों को होता है ना कि वो साथ वाला बच्चा, माँ बाप बोलते देखो दे इन्ने नंबर आ गए हैं, तेरे नहीं आए हैं, ब्ला ब्ला। ये हम लोग, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ कि पेरेंट्स भी फिक्र करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आए, और ये वो बिल्कुल सही भी सोचते हैं। लेकिन पेरेंट्स के साथ, मैं पेरेंट्स को समझाने के साथ साथ वो आपको भी समझाना चाहूँगा कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे होगे ना, तो कोई भी पेरेंट्स आपको प्रेशराइज़ नहीं करते हैं। ये मैंने देखा है कि हम लोग जब बिल्कुल फ्री बैठे होंगे, हम लोग सारा दिन फ़ोन में लगे होंगे, तो पेरेंट्स भी हमें ये चीज़ें थोड़ा बोलते हैं कि बेटा पढ़ो, देखो उसके इतने नंबर आ गए, तुम पढ़ नहीं रहे हो, इसीलिए तो नंबर नहीं आ रहे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग। डिस्कॉर्ड अमंगेस्ट फैमिली मेम्बर्स, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन विच जनरली अवॉइड। ज़्यादातर आप लोग अवॉइड करते हो पीयर प्रेशर को। एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंगेस्ट फ्रेंड्स, स्टेटस शो ऑफ में लीड टू स्ट्रेस एट टाइम। कई बार कोई एक दोस्त के पास कोई हाई स्टैंडर्ड फ़ोन है और हमारे पास नहीं है, ये भी क्या है, स्ट्रेस का एक कारण होता है। लेकिन इन चीज़ों को हम लोगों को मैनेज करना है। ये चीज़ें कोई स्ट्रेस लेने वाली नहीं है, ये बिल्कुल कई बार पेरेंट्स हमें सही सुनाते हैं कि देखो खुद से ऊपर वाले को नहीं, खुद से नीचे वाले को देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं, मतलब कि हमें ऊंची सोच तो रखनी है, लेकिन वो एक पंजाबी में कहावत है कि किसी का मुंह लाल देख के खुद के मुंह पे चपेड़े मार के उसको लाल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है
कि अगर किसी का मुंह लाल है तो खुद का मुंह लाल करने के लिए मुंह पे चपेड़े नहीं मारी जाती भाई, खाया पिया जाता है। तो ऐसा ही स्टेटस शो ऑफ में स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। I hope you are getting my point. Financial youngsters may have aspirational financial stress. This may be of becoming financially independent. हाँ मैं समझता हूँ, वो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम कब बड़े होंगे जब हमारे पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बड़े होने में बहुत सी चिंताएं हैं, तो आपको जब तक पेरेंट्स से मिल रहे हैं तो प्लीज़ टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो हाँ, ये बिल्कुल इसको भी मैनेज करना हमें आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होती है। अब क्या है ये इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज़ दिस इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस। आई होप कि आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया, जिसमें हम लोगों ने चार चीज़ें पढ़ी हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल। इन चारों को मैनेज करना हम लोगों ने सीखना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, बीइंग वेल वर्स्ड विद स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज्म हेल्प्स पीपल लीड हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ। अगर जो लोग ये स्ट्रेस कॉपिंग मैकेनिज्म्स को सीख लेते हैं वो बड़ी हेल्दी और हैप्पियर लाइफ जीते हैं। एडिक्वेटली मैनेज स्ट्रेस प्रिवेंट्स मेडिकल एंड फिजिकल इलनेसेस। अगर कोई लोग अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं, मीन्स बी पॉजिटिव करते हैं ना, तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप इसको मैनेज कर पाओगे। तो चलिए, अब ये अच्छा सोचोगे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सपोज़ कीजिए कि एक इंसान है, कोई ABC इंसान है। अगर वो जो ABC इंसान है सारी उम्र उसने क्या किया है, जंक ही खाया है, उसने कभी कोई अच्छी चीज़ हर एक चीज़ बाहर की खाई है, तो हाउ डू यू फील लाइक कि उसकी हेल्थ कैसी होएगी। चलिए दूसरी तरफ ले लेते हैं, कोई XYZ इंसान है। वो XYZ ने क्या है, सारी उम्र उसने अच्छी अपनी हेल्थ को मेंटेन, जिम गया है, एक्सरसाइज की है, एक अच्छे उसके मसल्स हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी हेल्थ कैसी होएगी। तो इसको मैनेज करो कि आप जो अपनी बॉडी को देते हो वैसी ही हमारी आउटकम होती है जो बॉडी की है ना। और अगर हम लोग माइंड की बात करें तो अगर हम लोग उस पर माइंड में जो स्ट्रेस है, अगर हम लोग उसको गंदा गंदा सोचते हैं या कुछ बुरा बुरा सोचते हैं तो वो स्ट्रेस ऑब्वियसली वो बनता ही। अगर उसको पॉजिटिव सोचेंगे तो वो क्या है, वो भी आउटकम्स भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आप लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो क्या करिए, पॉजिटिव सोचिए। एज लाइक हम लोग बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए अच्छा अच्छा खाते हैं, वैसे ही ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अच्छा अच्छा सोचा करो, बुक्स रीड किया करो, ये ज़रूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू फॉलोइंग बेनिफिट्स। इम्प्रूव्स मूड, ये हमारे मूड को इम्प्रूव करता है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, प्रमोट्स लॉन्गेविटी। अब हाँ, एक और चीज़ हम लोगों ने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना लास्ट टाइम, कि अगर कोई वर्ड हमें मुश्किल लगता है तो हम उसको कॉपी करके चेक कर सकते हैं, लॉन्गेविटी। अब लॉन्गेविटी क्या है हम लोग ज़रा देख लेते हैं। लॉन्गेविटी मैंने कॉपी भी किया था फिर लिखा है, क्या करता हूँ मैं भी कभी, लॉन्ग लाइफ। लॉन्गेविटी का मतलब है लॉन्ग लाइफ। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखते हो तो ये हमारी अच्छी लॉन्ग लाइफ को भी प्रमोट करता है। लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ वाइटल फॉर रीचिंग गोल। फिजिकल स्ट्रेंथ ज़रूरी है ना, तो दैट इज़ वाइटल फॉर रीचिंग गोल। कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क अकम्पलिशमेंट। तो ये हमारी मेंटल और फिजिकल एंगेजमेंट में हमारी हेल्प करता है ताकि हम लोग कोई टास्क को अकम्पलिश कर सकें। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो इसको प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करता है अगर हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीख लेते हैं, राइट। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि अगर स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एक्चुअली है क्या। स्ट्रेस इज़ अ मेंटल स्टेट वेयर वन साइज डजंट फिट ऑल। व्हाट स्ट्रेसेस वन पर्सन में नॉट स्ट्रेस अदर्स एट ऑल। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सारे बंदों के स्ट्रेस सेम नहीं है। कोई एक बंदा किसी एक चीज़ से स्ट्रेस ले रहा है तो दूसरा बंदा उस चीज़ से बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता है। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो it is highly individualistic phenomena and the solution has to be customized to individual's mental state। अब देखा वही बात आ गई कि इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उमेश सर आपको अगर कोई तरीका बता दें स्ट्रेस मैनेजमेंट का जिससे वो खुद स्ट्रेस को मैनेज करते हो तो आपको वो तरीका सूट बैठ जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप लोगों को स्ट्रेस को मैनेज करना है तो यू हैव टू come up with your own
स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, क्योंकि किसी की भी स्ट्रेस किसी और के स्ट्रेस के साथ बहुत रेयरली मैच करती है। तो फिजिकल साइन विच में सजेस्ट स्ट्रेस आर ब्रेथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमक, indigestion, nausea, acidity, fatigue, sweaty palm, cold hand and feet, इरिटेशन, हाइपर एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मुंह सूखने लग पड़ता है, एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन है, तो थोड़े पाम्स पे स्वेट आना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ उन्होंने बताया दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो एट द मेंटल लेवल फॉलोइंग सिम्टम्स में रिफ्लेक्ट स्ट्रेस। जैसे कि अगर मेंटल लेवल, ये फिजिकली उन्होंने बताए हैं, मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, पेशेंस बंदा गंवाना शुरू कर देता है अपना, लोनलीनेस में रहना अच्छा लगता है उसको, तो मूड अपसेट रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम। देखो सब वो प्रॉब्लम्स जो हम ये सोचते कभी किसी को ना हो, वो सब स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को सीखना। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस विल हेल्प इंडिविजुअल मैनेज इट बेटर। हाँ, ये ये सिम्टम्स का पता होना ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता हो कि हम ये काम ये यू नो ये ख़राब से काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि हम स्ट्रेस की वजह से ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो दे शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉज, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, ताकि हम लोग खुद इसको समझ सकें और कुछ रेमेडियल मेजर्स को ले सकें। अवॉइडिंग द इश्यूज़ और प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड खुद में इतना ज़्यादा डीप है ना, वैसे मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ और आपको गूगल भी कर देता हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग होता है जब आज का काम कल पे छोड़ते जाना। ठीक है, तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोक्रास्टिनेशन ऊपर ही आ गया, ये देखिए, द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग। तो वो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये ज़रूरी है कि हमें आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो कहते हैं मतलब कि ये जो मैंने आपको बोला सिचुएशन से भागना, ये प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि हम बोलते हैं अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। तो ये क्या है, ये यही स्ट्रेस का कारण बनता है। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिलीज एंड फ्रेंड्स हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। वाह, देखो मेरे वाला मेथड इन्होंने भी बताया है। स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एज दे प्रोवाइड अ सोशल सपोर्ट सिस्टम। तो वो सोशल एक सपोर्ट मिल जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग वंस टाइम अक्रॉस एनी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एड इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा अगर हम लोग कोई भी इनमें से जो बेसिक फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, इनमें से कोई भी चीज़ को अपनाते हैं तो हम लोग स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो पहला है फिज़िकल एक्सरसाइज। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू रीड दिस, योगा, मेडिटेशन, इसको रीड करना मैं पसंद करता हूँ। इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस हिज और हर माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थॉट और एक्टिविटी टू अचीव अ काम मेंटल स्टेट रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, हम लोगों को भगवान का नाम लेना, या हम लोगों को अपने माइंड को थोड़ा काम करने के लिए एक ओम की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ये मेडिटेशन होता है। आराम से बैठ के सोचना, जो जो हमारे थॉट्स हैं ना उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना, इसको मेडिटेशन बोल देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। खुश रहना, गोइंग ऑन वेकेशंस विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेकिंग नेचर वॉक्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग शिमला या हम लोग ये कसौली वगैरह जाते हैं, यहाँ पे क्या है यहाँ पे नेचर वॉक ही है तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो, दीज आर द वे हाउ टू गेट रिलैक्स और हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। तो इससे हम लोग कर सकते हैं। आई होप यू गाइज विल रीड दिस। तो अब आगे है सेल्फ रिलायंस, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल्फ रिलायंस, तो ये देखो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज ज़रा इसका मीनिंग देखें, रिलायंस का मीनिंग क्या है, तो देखते हैं ज़रा। रिलायंस मीनिंग, रिलायंस का मीनिंग डिपेंडेंस ऑन और ट्रस्ट इन समथिंग और समवन और समथिंग। और हिंदी में क्या बोलते हैं ये, भरोसा। रिलायंस का मतलब है भरोसा। तो वो कहते हैं सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे भरोसा रखो। तो ऐसा है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करने की एबिलिटी रखो। तो ये भी क्या है, एक तरह की स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है आजकल के स्ट्रेसेस में कोई एक आधी चीज़ ऐसी भी है, मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या है कि आजकल के स्ट्रेसेस में ना एक चीज़ है कि देख मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए नहीं किया तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है।
तो एक एक स्ट्रेस इस तरह की आ जाती है, देखो कि हाँ, कि उसने उसने मेरे को, वो इतना नहीं मेरे लिए कर सका, मैंने देखो मैंने उसको हेल्प किया था, या उसको अगर वो इतना मेरे लिए कर देता तो उसका क्या जाता। तो ये भी एक तरह की स्ट्रेस है, इसीलिए उन्होंने बोला खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ रिलायंस। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस, टू गेट rid ऑफ दिस स्ट्रेस, तो not get rid of is not a right word, to get come out of this stress or to get the solution of this stress, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। everyone who has been sent on this earth has been blessed on their own way, they together make this earth a beautiful place, some can sing well, others are good at sport, some are intellectuals and some are good comedians, बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं, everyone is special, बिल्कुल सही बात है, हर एक बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, but it is important that everyone learns the art of working independently, ये ज़रूरी है सबके लिए, इंडिपेंडेंटली काम करना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो कि अगर वो मेरे साथ बैठेगा तो ही हम लोग इकट्ठे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़। इस ये सब दीज आर जस्ट मिथ, ये सिर्फ एक आपके सोच में कुछ घुसा हुआ है, नथिंग एल्स। दिस टिपिकली मीन्स दैट वन मस्ट लर्न टू टेक ऑनरशिप ऑफ द टास्क असाइंड एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन अकम्प्लिशिंग द टास्क, अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ो, ये कोई, इसका मतलब ये है कि एक काम की जिम्मेवारी लो और अपनी तरफ से 100% दो। द इंडिविजुअल हु हैज़ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली नीड नॉट टू बी सुपरवाइज्ड फॉर द टास्क कंप्लीशन, जो लोगों में ये एबिलिटी होती है इंडिपेंडेंटली काम करने की, उनके काम को सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, तो फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली एडवोकेट इट्स इंपॉर्टेंस, एंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, इंडिविजुअल फील्स मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म्स। आपको पता है, ये लड़के मेरी बात से इस बात को समझेंगे कि जब जब वो किसी के साथ वॉक करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं या जिम जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो एक दो दिन के बाद रूटीन टूट जाती है, बिकॉज ऑफ कि कभी वो बिज़ी होता है, कभी आप बिज़ी होते हो, तो तो इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट, है ना। अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली कोई काम करें तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स, आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स को डिफाइन कर सकते हो, आपको किसी के साथ उसके वर्किंग आवर्स को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर लीजिए। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स, हाँ ऐसा नहीं, ब्लेमिंग गेम नहीं चलती है, अगर सक्सेस मिली है तो वो भी आपकी है और अगर फेलियर मिला है वो भी आपका है, तो आप किसी को ये नहीं बोले तेरी वजह से हो गया यार, तो ये चीज़ों से हम लोग बाहर निकल आते हैं। इंडिविजुअल बिकम एसेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि इंडिविजुअल क्या है, उस केस में एसेट्स बन जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप्स के लिए या नेशन के लिए भी। तो अगर आप इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो आप एसेट बन जाते हो। एसेट मतलब का हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्शनरी मीनिंग देखें ज़रा एसेट का। एसेट, जैसे कि मैंने अगर मैकबुक लिया तो दिस इज़ माय एसेट, ठीक है। एसेट का मतलब यूज़फुल और वैल्यूएबल थिंग और पर्सन, हाँ देखो वो कहते हैं आप देश के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन अमंगेस्ट इंडिविजुअल्स, हम लोग एक क्रिएटिविटी सेटिस्फैक्शन आ जाती है अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, ये जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, दिस इज़ एनहेंसिंग द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो कैसे एनहेंस कर सकते हैं, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी एनहेंस्ड बाय बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड। ये देखिए किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड। अगर आपको खुद को इम्प्रूव करना, देखिए आपका कंपटीशन कोई और नहीं है, आप खुद ही आपका कंपटीशन हो। तो अगर आप मान लीजिए आज 1 घंटा पढ़ रहे हो और कल 1 घंटा 5 मिनट पढ़ रहे हो, तो मीन्स यू गाइज आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, तो बी सेल्फ मोटिवेटेड। कोई और बंदा आपको आके ना बोला तेरा काम पड़ा तूने किया नहीं, आपको पता हो कि अब यार अब तुम थोड़े मेरे को बताओगे, आई नो हाउ टू मैनेज माई वर्क। तो दिस इज़ यू शुड बी लाइक दिस ओनली, यू शुड हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो कैसे हो सकता है, सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ मोटिवेशन से और सेल्फ रेगुलेशन से। तो हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज़, फीलिंग्स एंड वंस ओन करेक्टर इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। ये लिमिट्स के लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। वैसे तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर एवरी पर्सन, लेकिन क्या है ये धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। अब ऐसा नहीं अब आप लोगों को बोल दिया उमेश सर ने कि स्काई इज़ द लिमिट, तो चलो भाई रनिंग करना शुरू करो, 20 किलोमीटर्स एक दिन में कर दो, बाद में भाई वो क्या है कि डिहाइड्रेशन और क्या होता है कि बीमार पड़ जाओगे, तो ये काम नहीं करना है। तो अपनी लिमिट पता होती है कि देखो मैं 5 किलोमीटर्स रोज़ भागता हूँ,
तो चलिए कल 6 किलोमीटर्स करके देखते हैं, फिर 6 किलोमीटर्स की एक रूटीन बन जाती है एक हफ्ते के बाद, उसके बाद में 7 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर्स भी एक दिन बन जाएगी। तो वो भी क्या, ये हमारी लिमिट्स हमें खुद को पता होनी चाहिए। ऐसे ही लिमिट्स क्या होती हैं, स्टडी में होती हैं। तो दे बिकम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। हम लोगों को पता होना चाहिए यार हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव कर सकें और अपने वीक पॉइंट पे काम कर सकें कि वो हमारे वीक पॉइंट्स ना रह जाएं। ठीक है, दे ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ टू बिकम सक्सेसफुल इन वेरियस एरिनाज ऑफ लाइफ। हम अपने फोकस कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, ताकि वो हमारा मेन स्किल बन जाए और हम लोग उससे सक्सेसफुल बन जाए। सेल्फ मोटिवेशन, self motivated individual have an inner urge to do something, achieve their goals without any external pressure or for award। और कोई लालच से नहीं यार, वो कह रहे हैं कि कोई अप्रिसिएशन का लालच हो या कोई अवार्ड का लालच हो, ऐसा नहीं। हम लोग अंदर से ही मोटिवेटेड हों कि नहीं ये काम मैंने करना है। इट इज़ अ लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरली डेवलप। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये स्किल को डेवलप कर लेते हो, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। Self-regulation guides independent individual as it helps them consider long-term consequences rather than just transient feelings. It leads to a responsible and a value-driven behavior. It teaches self-control and well-directed efforts to reach goals. Self-regulation inculcates discipline that helps in consistent efforts to move towards goal. अब ये देखो, इस सारे पैराग्राफ में एक ही चीज़ मेन है, दैट इज़ कि यार एक एम है आप लोगों का, वो शॉर्ट टर्म एम भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म एम भी हो सकता है, गोल जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा हो, गोल दिख रहा हो, और हम लोग अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। आज नींद ज़्यादा आई है, आज उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, सेल्फ रेगुलेशन हमें खुद ब खुद उस चीज़ की, क्योंकि हमें हमारा एम दिख रहा होगा तो अपने आप ही उठ जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। तो यू शुड बी सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ये था आप लोगों का सेल्फ मैनेजमेंट। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे। अगला हमारा आईसीटी लेक्चर होएगा, वो हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो इसको डोंट वेस्ट टाइम फालतू की एक्टिविटीज़ में और स्ट्रेस लेके अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, और अपनी लाइफ को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड रिवाइज करिए ज़रा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को, और एनकलकेट कीजिए इसको अपनी लाइफ में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।